नमस्कार साथियों। साल के इस पहले त्यौहार मकर संक्रांति की आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारे गांव पर मकर संक्रांति के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शहरों में आजकल कई युवा पीढ़ी तो मकर संक्रांति के त्यौहार को भली भांति जानती भी नहीं है कि मकर संक्रांति भाई क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। तो साथियों, हमारे गांव पर मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी पुराने समय में तो बड़े और ही अलग अंदाज में मनाया जाता था। अब तो गांव में भी थोड़ा सा बदलाव हो गया है त्यौहार को मनाने में। तो जैसे रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को, भुआओं को उनके ससुराल से लेकर आते थे और उनको निमंत्रण दिया जाता था कि भाई रक्षाबंधन पर जैसे अपन लोग इनवाइट करते वैसे ही मकर संक्रांति पर उनको इनवाइट किया जाता था। बड़ा अच्छा माहौल रहता था पूरे गांव में। हर घर सभी बहनें, सभी भुआएं आती थी और उस दिन नर्मदा जी स्नान करने के लिए हम लोग जाया करते थे। पास में ही करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा जी का घाट है, वहाँ हम लोग जाया करते थे उस दिन। और जो भी अपने घर पर लड्डू वगैरह जो भी बना होता था उसको लेकर, और बाकायदा उस ज़माने में काफ़ी टाइम पुरानी बात कर रहा हूँ मित्रों में, जब साधन बहुत कम हुआ करते थे तो कई लोग बैलगाड़ी से जाया करते थे। कच्चे रोड थे, कीचड़ में बैलगाड़ी से जाया करते थे और बड़ा कंपटीशन रहता था उनके अंदर भी बैलगाड़ी का कि भाई फलाने आदमी की बैलगाड़ी हमसे आगे निकल गई, फलाने की हमसे आगे निकल गई। तो वो भी कंपटीशन रहता था, बैलगाड़ी को भी आगे ले जाया करता था और बड़े सजा कर ले जाया जाता था। तो बाकायदा नर्मदा जी के घाट पर जाया करते थे हम, नर्मदा जी का स्नान करते थे और वहाँ पर जो भी अपने यहाँ से जो भी डिश वगैरह हम बनाकर ले जाते थे, वहाँ पर बढ़िया बैठकर सब पूरी टीम मिलकर खाना खाया करते थे वहाँ पर। और बहुत बड़ा मेला लगता था वहाँ पर, अच्छा खासा माहौल रहता था, बड़ा अच्छा लगता था पुराने टाइम पर। तो ये पुरानी बातें हैं साथियों। पुराने समय में काफ़ी अच्छा लगता था, त्योहारों का एक अलग ही रूप था, त्योहारों को मनाने का एक अलग ही अंदाज था। आजकल तो हमारे तीज त्योहार काफ़ी, उनमें काफ़ी बदलाव हो गया है, मनाने का तरीका अलग हो गया है और कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनको तो हम लोग भूलते ही जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो गांव में लड्डू वगैरह नहीं कहते थे उस टाइम पे साथियों, लड़ुआ बोलते थे, लड़ुआ। कि भाई तेरे घर कौन काय काय के लड़ुआ बने हैं। और मकर संक्रांति नहीं कहते थे, सकरात। कि भाई सकरात पे तुम्हारी बहन आई कि नहीं, तुम्हारी बुआ आई कि नहीं सकरात पर, तुमने बोला कि नहीं सकरात पे। तो सकरात पे लड्डू नहीं बनते थे, मकर संक्रांति नहीं कहते थे उसको, सकरात बोलते थे। और लड्डू नहीं बोलते थे उसको, लड़ुआ। तो ये बड़े ही प्यारी चीज़ें रही है पुराने लोगों की, हमारे की। और जो त्यौहार आते थे हमारे, उनको बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे पुराने लोग। लेकिन हम लोग जो युवा पीढ़ी आई है वह ऐसी संस्कृतियों से दूर होती जा रही है। तो मेरा सभी युवा पीढ़ियों से भी निवेदन है कि अपनी संस्कृति को ना भूलें और हमारे जो तीज त्यौहार है उनका विशेष ध्यान रखें, उनको अच्छे तरीके से मनाएं। काफ़ी रोमांचक रहता था वो दिन, वो पुराने दिन। बड़े ही मज़े आते थे उस टाइम पर साथियों। हम लोग काफ़ी कुछ खिलौने वगैरह उस मेले से लेकर आते थे। गांव के मेले आप लोगों ने देखे ही होंगे किस टाइप से रहते, तो बड़ा अच्छा लगता था। उस टाइम पर एक गॉगल्स आते थे पन्नी वाले, तो वो भी लिया करते थे हम। डमरू आती थी ऐसे ऐसे बजाने की, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहता था। बहनें, बुआएं 8-8 दिन रहती थी यहाँ पर मायके में अपने, और एक दूसरे के घर हमारे सभी के आपस में निमंत्रण हुआ करते थे। पूरे पूरे घरों का भोजन एक दूसरे के घर बना करता था। तो बड़े अच्छे दिन थे वो साथियों। बाकी मेरा आप लोगों से, साथियों से निवेदन है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो तीज त्यौहार है, उनको ना भूलें, उनको मनाते रहें। और साथियों, फिर से पुनः आप सभी को संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।